सोनम की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। परिवार वाले उसकी शादी को लेकर अब चिंतित रहने लगे थे। कैसा रिश्ता मिलेगा, कैसा घर बार मिलेगा, कहाँ पर विवाह होगा, कैसे रहेगी, ये सारे विचार उनके मन में चलते रहते थे। एक दिन अचानक उनके रिश्तेदार का बेटा रोहन सोनम का हाथ मांगने के लिए उनके घर आ गया। रोहन को सभी पसंद करते थे, वो दिखने में भी अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में काम भी करता था। रोहन के परिवार वालों को भी सोनम पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय कर दी गई और रवि जो कि सोनम का भाई था और राम लखन जी जो कि सोनम के पिता थे, दोनों लोग मिलकर शादी की तैयारी करने लग गए। क्योंकि शादी नज़दीक थी, सारी तैयारियां हो गईं, शादी का दिन भी आ गया। रवि सोनम का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। सोनम बहुत सुंदर दिख रही थी, सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। सोनम देखने में बहुत खूबसूरत थी। रवि सोनम को मंडप में ले आया और पंडित जी ने सोनम को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया हो, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक थे। ये विचार जब उनके मन में आ रहे थे, उनको बहुत कष्ट हो रहा था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ ही पिताजी की आंखों से भी एक एक बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब राम लखन जी ने जाना। वो रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने सोनम और राम लखन के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल का परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसको अच्छी तरह से ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। सोनम अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सोनम को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर को मेहमान बना दिया जाए, ये बात अब माँ को समझ में आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वो उस अंतरपाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का बना खाना खाना और रात में मामा की गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथों में सौंपनी होगी, ऐसा मामा जी सोच रहे थे। ये सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादी जी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाइयों बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गया। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद सोनम अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। सोनम ने वरमाला पहनाई और अपने पति रोहन के पास खड़ी हो गई। सोनम के सामने बहुत से लोग खड़े थे, कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आईं। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति रोहन ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो, मैं किनारे खड़ा हो जाता हूँ। और वो चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज सोनम माँ बाप से दूर दूसरों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। सोनम ने मन से पूजा की। माँ ने सोनम की झोली भर दी और कांता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। सोनम अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वो चाचा जी, जन्मदिन पर 4-5 गिफ्ट उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं जाने वाली चाचा, घर में चाची जी के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वो आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। सोनम के दूसरे माँ बाप के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की चूड़ियाँ, पैरों में पायल और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर सोनम उस फूलों में सजी गाड़ी में रोहन के साथ बैठी।
उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे विदा कर रहे थे। सोनम बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना हृदय, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकाल कर पराए हाथों में सौंपना, और वो अपने हृदय को, अपने दिल को खुद के दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं, लड़की के जन्म के बाद से ही, कि मेरी बच्ची को एक दिन विदा करना है, इसका विवाह अच्छे घर में करना है। ऐसी सभी माता पिता के मन में इच्छा होती है। दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।